हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, भारत के एसपीजी कमांडोज जो कि मोदी जी को हमेशा मतलब अपनी प्रोटेक्शन में रखते हैं, उन्होंने यूक्रेन में ऐसा कुछ कर दिया है कि मतलब अमेरिका वाले जो भी हैं वो भी हैरान हो गए हैं और बार बार ये तस्वीरें देख रहे हैं। क्या सीन है पहले देखते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। एसपीजी कमांडोज ने कुछ किया। ग्लोबल भारत टीवी का वीडियो है, तो स्टार्ट। पहली बार विदेशी धरती पे एसपीजी ने ऐसा गाड़ा झंडा, दुनिया बोली अमेरिका छोड़ो, भारत की सिक्योरिटी देखो। दुश्मनों ने बनाया था मोदी के खिलाफ ट्रंप से भी घातक प्लान, जमीन से लेकर हवा तक कमांडोज ने बनाया घेरा। 7 लेयर की सिक्योरिटी में कैसे महफूज रहे मोदी, प्लान सुनकर आप भी करेंगे डोभाल। अजीत को सैल्यूट, लेकिन दुनिया भर के दुश्मनों की आंखें खुली की खुली रह गई। विदेश की धरती पर अगर मोदी को कोई मर्जी के खिलाफ छू भी लेता तो उसका क्या अंजाम होता, वो इन तस्वीरों में देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां खड़े हैं उनके आसपास 2 एसपीजी कमांडोज हैं, लेकिन यहां 2 और लोग खड़े हैं जिन पे नजर किसी की नहीं जाती। इनमें एक है महिला कमांडो और दूसरा है यूक्रेन का सबसे स्पेशली ट्रेंड जवान, जिसकी ड्यूटी थी मोदी के तरफ बढ़ने वाले हर खतरे को पहले ही मिट्टी में मिला देना। तो सवाल ये उठता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूक्रेन में कोई घेरना चाहता था, क्योंकि मोदी की सुरक्षा को यूक्रेन में इतना बड़ा खतरा था कि कभी भी कुछ भी हो सकता था। और इसकी प्लानिंग एसपीजी ने 1-2 दिन में नहीं बल्कि कई हफ्ते पहले ही कर ली थी। और वो प्लानिंग कितनी तगड़ी थी, अगर आप सुनेंगे तो इन जवानों को सैल्यूट जरूर करेंगे, क्योंकि दुश्मन की तगड़ी तैयारियों को इन्होंने बात दे दी है। यूक्रेन में था मोदी को बड़ा खतरा। मोदी के यूक्रेन जाने से पहले ही एसपीजी की एक टीम यूक्रेन पहुंची थी, जहां यूक्रेन के एसबीओ यानी कि आंतरिक सुरक्षा एजेंसी के हेड से मुलाकात करती है। तो पता चलता है कि कतर की राजधानी दोहा में हमास और हाफिज सईद ने हाथ मिला लिया है। भारत के दुश्मन ये रणनीति बना रहे हैं कि इससे बढ़िया मौका कभी और नहीं मिलने वाला। यूक्रेन की जनता में भी भारत के प्रति थोड़ी नाराजगी थी, जिसका फायदा मोदी के दुश्मन उठाना चाहते थे। 2.5 सालों से जंग लड़ रहे यूक्रेन की हालत फिलहाल ऐसी हो गई है कि वो वीवीआईपी की सुरक्षा व्यवस्था ठीक से नहीं संभाल पाता है। पीएम मोदी के लिए 7 लेयर की सिक्योरिटी कैसे बनाई गई, इसीलिए एसपीजी ने अपने प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए 7 लेयर की सिक्योरिटी का प्लान बनाया। ये ठीक वैसा ही था जैसा अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा का प्रोटोकॉल होता है। पहले घेरे में एसपीजी के ट्रेंड कमांडोज थे जो प्रधानमंत्री को बेहतर तरीके से जानते हैं, उनके हाव भाव को तुरंत समझ सकते हैं। दूसरे घेरे में एनएसजी के ट्रेंड कमांडोज थे जो एसपीजी के इशारे पर कुछ भी कर सकते थे। तीसरे घेरे में सादी वर्दी में कुछ जवान थे जो एनएसजी और एसपीजी कमांडोज के इशारे को समझ सकते थे। चौथे घेरे में यूक्रेन के सबसे ट्रेंड कमांडोज थे और इनकी भी ट्रेनिंग कुछ दिनों के लिए भारत के एसपीजी के साथ हुई थी। पांचवें घेरे में यूक्रेन की महिला कमांडोज थी। छठे घेरे में यूक्रेन की स्थानीय पुलिस बल थी जिन पे बहुत यकीन नहीं था। और 7वें घेरे में वहां की इंटेलिजेंस टीम थी जो लगातार भारत के रॉ और एस जयशंकर के साथ एनएसए को अपडेट पहुंचा रही थी। उनके साथ मिलकर इन सभी लेयर को एक साथ खड़ा किया गया था। कुछ दृश्यम की तरह दिखाई दे रहे थे, कुछ अदृश्य हो गए थे। सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की थी कि जमीन पर घेरा तो बना लेंगे, पर आसमान से अगर कुछ हुआ तो क्या होगा। तो इसके लिए वहां की एयरफोर्स को अलर्ट मोड पे रखा गया और भारत की एयरफोर्स ने हर एक बैकअप व्यवस्था पहुंचाई। यूक्रेन के ज्यादातर सिस्टम को रूस पहले ही तबाह कर चुका है। ऐसे में खुद डोभाल और जयशंकर की जोड़ी ने कमान संभाली। भारत से कई टेक्निकल एक्सपर्ट वहां भेजे गए। दुनिया भर के बाकी देशों से सीधा कांटेक्ट किया गया। प्रोटोकॉल न तोड़ने की सख्त सलाह दी गई। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी ऐसे हालात में यूक्रेन का दौरा कर चुके थे। इसीलिए भारतीय एजेंसियों ने अमेरिका से संपर्क कर यह समझा कि खतरा कहां-कहां और कितना बड़ा हो सकता है। और उसके बाद पीएम मोदी से एक खास अपील उनकी सुरक्षा एजेंसियां करती हैं और एसपीजी के चीफ ने भी की, वो ये कि आपको किसी भी हाल में प्रोटोकॉल नहीं तोड़ना है। ये भारत का इंडिया गेट नहीं है जहां आप प्रोटोकॉल तोड़ सकते हैं। इंडिया की तरह कार से उतर के बीच में कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि ये कोई साधारण जगह नहीं है बल्कि ये दुश्मन की जमीन है।
और दुश्मन की जमीन पे दुश्मनों के लिए निशाना लगाना और आसान हो जाता है। इसीलिए पीएम मोदी ने पोलैंड से लेकर यूक्रेन तक कहीं भी प्रोटोकॉल से कोई समझौता नहीं किया। जमीन से आसमान तक एसपीजी ने घेरा। यहां तक कि जब स्मारक पर श्रद्धांजलि देने गए तो वहां उनकी सुरक्षा में पेड़ों के हर पीछे जगह स्नाइपर्स नजर तैनात आए। किए गए। बुलेट प्रूफ शील्ड लेकर जो एसपीजी हर वक्त खड़ी होती थी वहां वो शील्ड खुली हुई थी, क्योंकि कब कोई किधर भी, से हाँ, क्या वो आ खोल जाता के कुछ कहा नहीं जा सकता हाँ था। एसपीजी कमांडोज ये जानकर चल रहे थे कि रूस तो दोस्ती निभाएगा, वो कुछ नहीं करेगा, पर रूस का नाम लेकर भारत के दुश्मन इसका फायदा उठा सकते हैं। इसीलिए सुरक्षा फुल प्रूफ होनी चाहिए। हिंदुस्तान के जो दुश्मन विदेश में बैठकर या वहां घूमकर भी मोदी के खिलाफ प्लान तैयार कर रहे थे, उनके भी होश उड़ गए जब देखा जमीन से लेकर आसमान तक एसपीजी ने घेरा बना रखा है। पीएम मोदी कहीं भी जा रहे थे तो ना ज़ेलेंस्की उनका साथ छोड़ रहे थे और ना ही वहां की सेना एक सेकंड के लिए इधर उधर नजर कर पा रही थी, क्योंकि उन्हें पता था एसपीजी ने जो ब्लू बुक हमें दिखाई है उसमें सुरक्षा का हर प्लान लिखा है, उसमें एक भी चूक हुई तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। ये था यार सीन भाई, मतलब एसपीजी 10-15 दिन पहले की पहुंची हुई हम थी। तो देखते हैं आधे लोगों की नजर ही इस चीज पे नहीं पड़ती हाँ। कि भाई आगे पीछे क्या हो रहा है। हम समझते हैं वैसी कोई मतलब इतने लोग नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रही, या मतलब ये सिविल में भी भाई बीच में होते हैं, आपको बिल्कुल, पता है बिल्कुल। भाई। अगले इतनी बड़ी सिक्योरिटी का वो लेयर बिछा 7 लेयर थी। किसी का बाप पहली जो लेयर है हाँ। उसकी थी जो हाँ। मोदी जी के साथ एसपीजी के थे। हाँ। दूसरी लेयर में वो लड़की कमांडो एनर्जी कमांडो थे। तीसरी लेयर में वो लड़की और हाँ, वो लड़की पांचवी लेयर में थी। कमांडोज। अच्छा, मुख्तलिफ लेयर में आगे जाके फिर हालांकि जो है ना जो एयर से जो उन्होंने की है ना हिफाजत मोदी जी की, उसमें भी साथ दिया है। रॉ ने उनको सारा कुछ मुहैया किया, सारा कुछ भाई। अमेरिका से भी पता किया गया कि कौन कौन सी जगह कैसी है, कुछ सब भाई कुछ। कुछ दिन पहले ही मतलब उनकी जो डिफेंस फोर्सेस थी यूक्रेन की, उनके हाँ। साथ मिल के मतलब प्लान बनाया गया है। नहीं, वो तालमेल जो है सारा बिठाया हाँ। इंडिया की बिल्कुल। मतलब रॉ ने और बाकी फोर्सेस ने, एसपीजी वगैरह ने जो चीजें उनको जरूरत थी वो भी मुहैया की गई और है। कहते हैं कि मोदी जी का एंट्री से लेके एग्जिट पॉइंट तक सब कुछ पहले से डिसाइड होता तो है। अमेरिका हाँ। क्यों हिला है? उसने हाँ। कहा है कि भाई इतना कुछ ये कर रहे हैं, सब इस कुछ। लेवल की security। अमेरिका तक से पूछा है कि क्योंकि बाइडेन गया था ना, हाँ। तो उससे भी पूछा है कि यार ये किस क्या तरीके से precautions कौन ले, क्या क्या कुछ प्रिकॉशन, नहीं, हाँ। मतलब प्रिकॉशन नहीं भाई, ले हाँ। कि कौन सी जगह, उनसे ये पूछा है कि ज्यादा मतलब डेंजरस हो सकती है हाँ, क्या, हाँ। उधर सबसे अच्छा ज्यादा भाई, उन्होंने जहाँ किया। पे वो गांधी जी की मतलब वो श्रद्धांजलि स्नाइपर देने खड़े गए, हुए थे। वहाँ पर भी वो स्नाइपर भी एक खड़े थे उस तरफ मुंह और वो हाँ। फुल अपनी शील्ड एक्टिव करके बैठे थे। एक्टिव थे भाई ये बिल्कुल। फिर एसपीजी का पावर है, जो एसपीजी भाई दुनिया एसपीजी और मानती है। एनएसजी हाँ। गए हुए थे तो दोनों। आपका क्या इसका कहना है? अपने कमेंट सेक्शन में दे, अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना। तो